आज हमने पढ़ना है विटामिन्स। क्या होते हैं विटामिन्स, क्या है उनकी क्लासिफिकेशन, किस तरीके से उनको हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। तो विटामिन्स जो हैं, जनरली स्पीकिंग, विटामिन्स आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं। ये हमारी बॉडी के बहुत से जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनके रेगुलेटर्स भी कहलाते हैं। मतलब कि रेगुलेटर्स, इसलिए इनको बायोलॉजिकल रेगुलेटर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत से बायोलॉजिकल फंक्शंस को ये रेगुलेट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शन जितने भी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है, ये कुछ का बहुत से रिएक्शंस को जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसको करवाते हैं। जैसे विटामिन डी का एक स्पेसिफिक काम है, विटामिन ए के कुछ स्पेसिफिक काम्स हैं। उन्होंने उसमें क्या करना है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है, उसमें हेल्प करनी है। इसकी डेफिनेशन अगर अगर हम देखें तो ये नेचुरली अकरिंग है, एसेंशियल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइट हैं विच इन माइन्यूट अमाउंट जो है, यहाँ पे आप ऊपर वैसे लिख भी सकते हैं डेफिनेशन के आगे ब्रैकेट में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। दैट एड्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द टिश्यू, जो बॉडी के नॉर्मल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज देखें तो सबसे पहली, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूलर वेट लाइट होता है। और कुछ स्पीशीज के अंदर कुछ विटामिन इंपॉर्टेंट है और कुछ विटामिन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा जो है हमारी बॉडी कुछ को खुद सिंथेसाइज करती है, कुछ को सिंथेसाइज नहीं कर पाती। कुछ जो विटामिन्स हैं वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, कुछ इजीली अब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ इजीली अब्जॉर्ब नहीं होते, कुछ विद फूड अब्जॉर्ब होते हैं, कुछ विदाउट फूड अब्जॉर्ब होते हैं। डेली रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट है, बच्चों की डिफरेंट है, एडल्ट्स की डिफरेंट है। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, वुमेन के अंदर रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। और ये हमारी बॉडी में अगर हम आउटसाइड सोर्स से भी एंटर करवा रहे हैं, थ्रू डाइट और थ्रू एनी अदर आर्टिफिशियल मीडिया, आप एंटर करवा रहे हो सिंथेसाइज करवा के, तो जैसे हम लोग बहुत से मल्टीविटामिन्स जो हैं वो मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है एज अ एंटीजन काम नहीं करते। मतलब बॉडी के अंदर जाके कोई इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करवाएंगे, बल्कि बॉडी के एज अ सेल्फ काउंट होके कोई ना कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस को जो है उसमें हेल्प करेंगे। आगे हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो पहली क्लासिफिकेशन है कि दो तरह से विटामिन होंगे, एक फैट सॉल्युबल होंगे और एक वाटर सॉल्युबल होंगे। जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो तीन हैं, ए डी ई के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये चार विटामिन जो हैं ये फैट सॉल्युबल हैं। ये आपकी बॉडी में भी जाकर जो है फैट के अंदर स्टोर हो सकते हैं। अब कौन कहाँ पे जाके कितना स्टोर होता है, ये हम लोग जब इंडिविजुअली विटामिन पढ़ेंगे तो हम उनकी सारी डिटेल भी पढ़ेंगे। और वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर एक आपका बीटा कॉम्प्लेक्स आता है जिसके अंदर आपके डिफरेंट विटामिन हैं। जैसे बीटा 1 आ जाता है, B6, B12, काफी बीटा कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो विटामिन आते हैं। और जो दूसरा है दैट इज विटामिन सी। इसके आगे इन्होंने बताया है कि हीट स्टेबिलिटी की बुनियाद बुनियाद पे भी हमने इनको क्लासिफाई किया है। कुछ ऐसे विटामिन हैं जो हीट में स्टेबल होते हैं और कुछ ऐसे विटामिन हैं जो हीट में स्टेबल नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं हीट की वजह से, कि उनका जो अपना फंक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब ऐसे विटामिन जो कि हीट से अफेक्टेड होते हैं, हीट उनको अफेक्ट करेगी, उनके फंक्शन के ऊपर जो असरअंदाज होगी, वो कौन कौन से हैं? थायामीन, विटामिन B1 एंड एंटीथेटिक एसिड, विटामिन B3 जो है ये हीट लायबल हैं। ये हीट की मौजूदगी में ख़राब हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं, इनके काम अफेक्ट हो सकते हैं, इनके फंक्शंस अफेक्ट हो सकते हैं। और फिर आते हैं थर्मोस्टेबल, ऐसे विटामिन जो कि हीट की एक्सेस हीट या हीट की मौजूदगी के अंदर जो है वो अफेक्ट नहीं होते। उसमें आ जाता है विटामिन B12, जिसके राइबोफ्लेविन में जिसको कहा जाता है, विटामिन B6 जिसको पायरोडॉक्सिन भी कहते हैं, नायसिनामाइड या नायसिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड, कोबालामीन, विटामिन B12, कोलिन, इनोसिटोल और पैरामाइनो बेंजोइक एसिड एंड लिपोइक एसिड। ये सारे जो हैं ये वो विटामिन हैं जो कि हीट स्टेबल हैं।
अब हर विटामिन का अपना डिफरेंट काम है। आईज के ऊपर देखें तो विटामिन ए इफेक्टिव होता है, टीथ के ऊपर विटामिन ए, डी और सी इफेक्टिव होता है, ब्लड सेल्स पे आपके विटामिन ई इफेक्टिव है, हार्मोन्स के ऊपर जो है विटामिन ए भी इफेक्ट करता है, आपका थायरॉक्सिन भी, आपको पेंटोथेनिक एसिड भी, आपका विटामिन बी 6 भी इफेक्ट करता है, आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर आपका विटामिन ए भी इफेक्ट करता है, बी 6, बी 12, थायामीन, नायासिन, ये सारे आपके न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस के ऊपर अफेक्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन के ऊपर आपका विटामिन ए बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, आपका राइबोफ्लेविन अफेक्ट करता है। एनर्जी रिलीज के ऊपर आपका बी 6, पेंटोथेनिक एसिड और उसके बाद नियासिन, बायोटिन, ये सारे अफेक्ट करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के अफेक्ट करता है। स्किन पे विटामिन ए, सी, बी 6, नायसिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड। बोन्स पे ए, डी और सी। मोस्टली हम सुनते हैं कि बोन्स के ऊपर सिर्फ विटामिन डी जो है वो बोन्स को मजबूत करता है, बल्कि उसके फंक्शंस के लिए ए और सी भी उतना ही किरदार अदा करते हैं। ब्लड फॉर्मेशन में विटामिन बी 12 का हम तो और फोलेट का सुनते हैं, उसके अलावा विटामिन बी 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और विटामिन सी भी बहुत अहम किरदार अदा करता है ब्लड फॉर्मेशन के लिए। तो ये डायग्राम के अंदर से भी आपको काफी ज्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसको आप ना जनरल एक टेबल बना के भी लिख सकते हैं, एक टेबल बना लें और उसके अंदर मेंशन कर लें, ताकि अगर जब रिवीजन में आप लोगों को ये डायग्राम के अंदर से ठीक से अगर चीजें स्किप हो सकती हैं। ये सारी चीजें हर विटामिन के अंदर डिटेल में भी है। विटामिन ए हम पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, विटामिन बी पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे, के पढ़ेंगे, उसमें हमने डिटेल्स में पढ़नी है। लेकिन समटाइम ये होता है कि कुछ चीजें डायग्राम्स के अंदर से आ जाती हैं जो कि थ्योरेटिकली तौर पे बहुत डिटेल में बताई होती है, लेकिन नजरअंदाज हो जाती हैं। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी छोटी छोटी चीजों का नजरअंदाज होना जो है, ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो फिर हम लोगों को इस तरीके से डायग्राम डायग्राम के अंदर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। आगे हमारे पास आता है विटामिन ए। विटामिन ए से हम लोग शुरू करेंगे और फिर हम एक एक करके सारे विटामिन करते जाएंगे।